नमस्कार साथियों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th में आपका जो संस्कृत है, आपका संस्कृत का जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे आपका। और ये सारा का सारा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपका, यानी 2012 से हम बात करेंगे, 12 से लेकर के 24 तक जो भी प्रश्न पूछा गया है सारा का सारा इसमें इंक्लूड किया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो है यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, कब पूछा गया। जैसे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है आपका जो 2021 ईयर में 21 में पूछा गया है प्रश्न आपका ठीक ना। इस तरह से किसकी जीत नहीं होती है, ये 2018 और 2021 में प्रश्न पूछा गया आपका यानी कि 2012 से लेकर के 24 तक में जो भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया है इन सभी का हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं आपका ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, पहला देखिएगा आपका हम कुछ बताते हैं आपका। ये जो मंगलम पाठ है आपका, पहला चैप्टर क्या आपका मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ में जो है 5 जो है आपका श्लोक लिए गए हैं आपका, यानी 5 मंत्र लिए गए हैं आपका और ये मंत्र कहां से लिए गए बच्चों, आपका उपनिषद से लिए गए। कहां से लिए गए आपका उपनिषद से लिए गए। और उपनिषद की संख्या कुल कितनी होती है, 108 होती है। कितनी होती है आपका उपनिषद की संख्या 108 होती है, जबकि वेद की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन हम लोग उसका चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे उपनिषद से जो था आपका कुल 5 मंत्र लिए गए हैं। कितने आपका 5 श्लोक लिए गए हैं। इसके बारे में चर्चा किया गया मंगलम पाठ में आपका। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि सत्यमेव जयते, ये सब जानते हो बच्चों आपका। ये प्रश्न आपका ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है आपका, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जाएगा आप लोग का ठीक ना। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है आपका कि सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की जय होती है। सत्य की क्या होती है, जीत होती है। ये किस उपनिषद से लिया गया है आपका देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। संकलित का अर्थ क्या होता है, लिया गया है। संकलित मतलब कहां से लिया गया आपका। इसका सही उत्तर होगा बच्चों आपका मुंडक उपनिषद। क्या होगा आपका मुंडक उपनिषद होगा, यानी कि किस उपनिषद से लिया गया आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया आपका ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे आपका, ध्यान रखेंगे आपका इसका। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे, प्रश्न नंबर 2 पे आप आएंगे। क्या कह रहा है कि किसकी जीत होती है आपका किसकी जीत होती है। तो आप लोग श्लोक में पढ़ते हैं आपका, इस मंत्र में पढ़ते हैं इस चैप्टर में आपका सत्यमेव जयते। सत्य की क्या होती है, जय होती है। ना निरितम पंथा होगा, ना तो असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य की जीत होती है। हमेशा क्या होगा आपका सत्य की जीत होती है। जैसे आप अनेक अनेक कहानी से आप लोग जानते होंगे आपका यहाँ पे प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया आपका 2018 और 2021 में प्रश्न पूछा गया है किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य की, असत्य मतलब ना निरितम जिसको बोलते हैं, मतलब असत्य मतलब गलत है चीज है आपका उसकी जीत नहीं होती है आपका। किसकी जीत नहीं होती, असत्य की जीत नहीं होती है। नेक्स्ट आप प्रश्न पे आएंगे आपका प्रश्न नंबर 3 पे आप आएंगे। तो क्या कह रहा है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। आप प्रश्न जब चैप्टर पढ़ते उसमें लिखा अनोरनियान महतो महियान, अनोरनियान महतो महियान आत्मा जंतो निर्हतो गुहायाम आपका, यानी कि अणु से ये अणु मतलब छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है आपका आत्मा है। क्या बच्चों आपका आत्मा है आपका। ऐसे छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या आपका यह आत्मा है। अनोरनियान महतो मियान आपका, छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या आपका आत्मा है। ये प्रश्न कब पूछा गया, 2021 में प्रश्न पूछा गया आपका ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका क्या कह रहा है आपका 4 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं आपका। एक आप लोग श्लोक में पढ़े होंगे यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्थम गच्छन्ति आपका। जिस प्रकार से नदियां जो है अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती, समुद्र में समा जाती है आपका, ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी जन आपका, यानी कि ज्ञानी लोग आपका वो अपने नाम रूप को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं आपका ठीक ना। वही कह रहा है प्रश्न। क्या कह रहा है आपका, ये कब पूछा गया आपका 2021 में पूछा गया बच्चों आपका ये जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4 में क्या है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है आपका नाम रूप को छोड़ करके, नाम और रूप को छोड़ करके, नाम और रूप। देखिए यहाँ पे क्या नाम को छोड़ करके, नाम और रूप के साथ, नाम रूप को छोड़ करके, नाम और रूप को छोड़ करके आपका नाम और रूप को, बड़ी जितनी भी नदियां हैं, गंगा हो, ये सभी क्या महासागर सागर में मिल जाता है आपका इसका कोई अपना खुद का नाम का इंपॉर्टेंस नहीं रहता आपका। ये प्रश्न पूछा गया आपका 2021 में पूछा गया आपका कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, नाम और रूप को छोड़ करके, नाम और रूप को छोड़ करके। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आप आएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है आपका सत्य का जो मुख है किससे ढका हुआ। ये प्रश्न कब पूछा गया, 2015 में पूछा गया है, 18 में और 2020 में पूछा गया है बच्चों आपका
ठीक है आपका। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है आपका, तो हिरण्मयीन पात्र से आपका। ये पहला ही श्लोक आपका, हिरण्मयीन पात्र पात्रम सतस अपिहितम मुखम, सतस अपिहितम मुखम होता है, यानी कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्मयीन पात्र से। किससे ढका हुआ बच्चों आपका, पहला ही श्लोक है आपका जो है, हिरण्मयीन पात्र सतस अपिहितम मुखम आपका जो है। ये सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्मयीन पात्र से। याद रखेंगे आप लोग। देखिए आपका रिपीट हुआ है प्रश्न 15 में, 18 में, 20 में पूछा गया प्रश्न आपका है। नेक्स्ट आप प्रश्न आप पे आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आएंगे। क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है आपका से, किस उपनिषद का, वही आपका पहले जो हम किए हैं आपका। क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की जय होती है, किस उपनिषद का मंत्र आपका, मुंडक उपनिषद का। ये पहले हम लोग कर चुके हैं आपका, मुंडक उपनिषद से लिया गया आपका से। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आएंगे। क्या कह रहा है, मंगलम पाठ में, मंगलम इधर आपका डेट मेंशन नहीं किया है क्या, मेंशन क्या होना चाहिए आपका, डेट मेंशन किया गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्या मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है बच्चों आपका, कुल कितने, यानी उपनिषद से कुल कितने मंत्र लिए गए हैं मंगलम पाठ में, तो कुल 5 मंत्र लिए गए हैं। कितने मंत्र लिए गए बच्चों आपका, 5 लिए, 6 नहीं, 6 नहीं लिए, 4 नहीं लिए गए आपका, जो 5 मंत्र लिए गए हैं। कितने मंत्र लिए गए हैं, 5 मंत्र लिए गए हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्या कर आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या, हिरण्मयीन पात्र दृष्टि आप, यह मंत्र किस उपनिषद का से उद्गृत है आपका जो है, मतलब उद्गृत मतलब लिया गया आपका जो, किस उपनिषद से लिया गया आपका जो है, बताएंगे आप लोग जो है। ये आपका लिया गया आपका जो ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया बच्चों आपका जो है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है आपका जो, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया आपका। पहला ही जो श्लोक आपका, हिरण्मयीन पात्रेण सतस अपिहितम मुखम, ये जो आपका किस उपनिषद से लिया गया आपका, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ये प्रश्न कब पूछा गया, 2020 में पूछा गया बच्चों आपका। कब पूछा गया आपका, 2020 में पूछा गया आपका। नेक्स्ट पे आप आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आएंगे। 9 में क्या कह रहा है कि महान से भी महान क्या है आपका, ये प्रश्न देखिए आपका 2020 में भी पूछा गया आपका। महान से भी महान क्या है, आपको बताए थे आपका जय, अनोरनियान महतो महियान आत्मास जंतु निरोधो गुहायाम। एक श्लोक है आप लोगों को पढ़ने के लिए आपके चैप्टर में आपका, और सर पढ़ाए हुए हैं आपका ऑलरेडी। रतन सर आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट का पूरा एक्सप्लेन करके बताएं। उस वीडियो लेक्चर को आप लोग एक बार जरूर देखें आपका, तो और ज्यादा सही से ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा आपका सर, ठीक ना। तो प्ले लिस्ट में आपका 1 2 3 4 चैप्टर जो आपका सर पढ़ाए हुए उसको एक बार देख लीजिए आप, फिर सर आगे आपका एक्सप्लेन कर देंगे, हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न करवा देंगे आपका सर, ठीक ना। क्या कह रहा है कि महान से भी महान क्या है बच्चों आपका ये आत्मा है आपका। क्या आपका आत्मा है आपका से प्रश्न पूछा गया 2020 में आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे। क्या कह रहा है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, अनुशासित नहीं होगा, अनुशासित होगा बच्चों। आप क्या होगा, अनुशासित है आपका। यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है बच्चों आपका है। क्या कह रहा है, आत्मा द्वारा, परमात्मा द्वारा, सत्य, अच्छा ऑप्शन यहाँ पे कुछ गलत लिखा है आपका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा परमात्मा के द्वारा होगा। देखिए एक कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया आपका, 19 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। ये प्रश्न आपका है कि संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है बच्चों आपका जो है, किसके द्वारा आपका, परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा आपका, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे। क्या कह रहा है 11 में, क्या कह रहा है कि वेदा महतम पुरुषम महानतम, वेदों में वे पुरुष महान है। ये किस उपनिषद का अंश है आपका, किस उपनिषद का अंश है बच्चों आपका जो है, ये आपका मुंडक उपनिषद का आपका। किस उपनिषद का आपका, मुंडक उपनिषद का। वेदा महतम पुरुषम महानतम आपका किस उपनिषद का अंश आपका, मुंडक उपनिषद का आपका। और ये कब पूछा गया आपका, 2019 में, 2019 में प्रश्न पूछा गया आपका। याद रखेंगे वेदा महतम मतलब वेदों में वे पुरुष महान है आपका। ये चैप्टर अब श्लोक पढ़िएगा आप लोग। क्या वेदा महतम पुरुषम महानतम किस उपनिषद से लिया गया आपका जो है, मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से बच्चों आपका, मुंडको उपनिषद से लिया गया है आपका जो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका जो, क्या कह रहा है कि 12 में आप देखिएगा। क्या कह रहा है, मंगलम होगा बच्चों, यहाँ पे मंगलम होगा, ये गलत लिख टाइपिंग कर दिया, मंगलम। यहाँ आप याद रखिए मंगलम, मंगलम जो है, मंगलम कहां से लिया गया, संकलित है आपका। ये मंगलम पाठ जो है बच्चों आपको, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा एरर कर दिया आपका लिख टाइपिंग करने में। मंगलम पाठ जो आपका, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये कहां से संकलित है, संकलित मतलब लिया गया है बच्चों आपका। कहां से लिया गया आपका, उपनिषद से लिया गया आपका। ये मंगलम पाठ में 5 मंत्र के बारे में बताया गया आपका जो है, इस, ठीक ना। तो ये कहां से लिया गया, उपनिषद से लिया गया बच्चों। कहां से लिया गया, उपनिषद से लिया गया आपका, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका। क्या कह रहा है 13 में आप देखेंगे। क्या कह रहा है कि
ये प्रश्न कब पूछा गया है, देखिए 13 का 2018 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। क्या कह रहा है, अनोर नियान महतो मियान, अभी जैसे महतो महियान अब किस उपनिषद से संग्रहित आपका, किस उपनिषद से संग्रहित है बच्चों आपका जो आपका जो अनोर नियान महतो महियान किस उपनिषद से आपका जो ये आपका श्वेता स्वर, इसको याद रखिएगा, श्वेता स्वर याद रखिएगा, आपका श्वेता स्वर उपनिषद से लिया गया आपका ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट 13 के बाद आप आएंगे आपका 14 में, क्या रखा 14 में क्या कह रहा है, 14 का प्रश्न आप देखिए कि कब पूछा गया आपका, 2018 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया आपका कि नदियां नाम और रूप को छोड़ करके, नदियां जो है आपका नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिलती है आपका, किसमें मिल जाती है बच्चों आपका, जैसे समुद्र में, मानसरोवर झील में, आपका तालाब में, झील में, किसमें मिल जाती है आपका, समुद्र में। यथा नदियां समुद्रे अस्तम गच्छन्ति आपका जय, जिस प्रकार से नदियां अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, श्लोक में इसका वर्णन किया गया है आपका ना, ठीक है, समुद्र में, कहां पे जो आपका समुद्र में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका जय, ठीक है ना। नेक्स्ट आप प्रश्न आएंगे 14 के बाद आप आएंगे 15 पे आएंगे, क्या कह रहा है आपका, अनोर नियान महतो महियान पद्यांश रिक्त, अनोर नियान महतो महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद है आपका जय, अच्छा अनोर नियान महतो में, अच्छा यहाँ पे खाली स्पेस होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका महतो महियान होगा, अनोर नियान और महियान के बीच में क्या होगा, गैप होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, खाली होगा, आप इसीलिए कह रहा है कि रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा आपका, रिक्त मतलब जैसे अनोर नियान लिखा हुआ, इसके बाद रिक्त है, खाली है, उसके बाद महियान है, अनोर नियान महतो महियान, इस ये जो रिक्त है स्थान आपका, इसमें कौन सा पद होगा, तो महतो होगा, कौन सा होगा आपका, महतो महियान होगा, अनोर नियान महतो महियान आपका, ठीक ना। नेक्स्ट आप आएंगे आपका 16 में, क्या कह रहा है कि स्वर्ण में पात्र से आपका हिरण्मयन पात्र होगा ना, स्वर्ण में पात्र से किसका मुख ढका हुआ आपका है, सत्य का, किसका आपका स्वर्ण में सोने के समान पात्र से, स्वर्ण में पात्र से किसका मुख ढका हुआ बच्चों आपका जो आपका सत्य का मुख ढका हुआ आपका जो, ये पूछा गया आपको 2022 में पूछा गया, कब पूछा गया प्रश्न आपका, 2022 में प्रश्न पूछा गया आपका जो, ठीक है ना। नेक्स्ट कई बार होता है कि टाइपिंग एरर मतलब जो है कर देता है, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है आपको, ठीक ना। देखिए आपका तो याद रखिएगा, स्वर्ण में पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, आपका सत्य का मुख ढका हुआ आपका से। नेक्स्ट पे आएंगे आपका 17 में, क्या कर रहा है, मंगलम पाठ में प्रथम जो मंत्र है आपका, जो प्रथम मंत्र था आपका, प्रथम मंत्र कहां से संकलित है, प्रथम मंत्र क्या था बच्चों आपका, जो हिरण्मयन पात्र सतसपित, वो जो मंत्र कहां से, ईशावास से, ईशावास, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही से है आपका जो, ठीक ना आपका। फिर 17 के बाद आप आएंगे 18 पे आप आएंगे, क्या अगर मंगलम पाठ में कैसे मंत्र लिए गए हैं आपका जो, आपका गद्य में है, पद में है, आपका दोनों है, आपका तुकात्मक पद आपका, ये क्या पदात्मक है, पद के रूप में आपका मंगलम पाठ में कैसे मंत्र लिए गए, पदात्मक लिए गए आपका से मंत्र लिए गए, ये सब प्रश्न आपका ऐड किया गया, प्रीवियस ईयर पूछा गया था आपका। नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 18 के बाद 19 पे आप आएंगे, क्या कर रहा है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है आपका से, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन आपका, चाणक्य है, भवभूति है, महर्षि वेदव्यास आपका, महर्षि वाल्मीकि है आपका जय, कौन है आपका जय, याद रखेंगे आपका इसका महर्षि वेदव्यास है, कौन आपका महर्षि वेदव्यास है, कौन आपका महर्षि वेदव्यास है आपका जय, ठीक ना। नेक्स्ट आपका 20 पे आप आएंगे, क्या कर रहा है 20 में, क्या कर रहा है, उपनिषदों, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन गलत, टाइपिंग गलत किया हुआ, इसको 20 को छोड़ दीजिए आप लोग, 20 को काट दीजिए आपका 20, अब 21 पे आप ये उपनिषद ये गलत लिखा है आपका 20, फिर 21 में आप देखिए कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र उपनिषद से लिए गए थे, तो आपका 5 हो गया, पहले भी इस प्रश्न को कर चुके हैं, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र लिए गए हैं, 5 लिए गए हैं आपका। नेक्स्ट आप देखें 21 के बाद आप देखेंगे 22 में, 22 में देखेंगे क्या कर रहा है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होगा, प्रशस्त होगा, सत्य से किसका रास्ता जो है प्रशस्त होता है, घर का, देवलोक का, विद्यालय का, ज्ञान का आपका है, बताइए आपका किसका मार्ग प्रशस्त होता है, आपका खुल जाता है आपका सत्य से, आपका ये होगा देवलोक का आपका, सत्यन पंथा देवलोक आपका, पढ़े होंगे आप लोग श्लोक आपका, देवलोक का मार्ग क्या होता है आपका जाए, खुल जाता है, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक आपका जो श्लोक दिया गया उसके अनुसार आपका जाए, ठीक है, देवलोक का आपका सत्य से इसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है, देवलोक का आपका जाए। नेक्स्ट आप देखेंगे 23 में आप आएंगे, क्या कह रहा है, उपनिषद का कुल कितनी संख्या, और उपनिषद की कुल कितनी संख्या, उपनिषद की कुल कितनी संख्या है आपका, 108 है बच्चों, उपनिषद की संख्या कुल कितनी है, 108 है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे आपका
24 पे आप आएंगे कि वेदों की कुल कितनी संख्या, वेदों की संख्या कितनी आपका 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपका, ठीक है ना। वेदों की कुल कितनी संख्या है, 4 है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, नहीं आपका ये 20 प्रश्न था आपका, यानी कि क्लास 10th जो संस्कृत है आपका, मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ में 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मोस्ट वीवीआई देखे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर भी देखे आपका जाए, और कुछ ऐड भी किया गया है न्यू प्रश्न आपका जाए। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था आपका। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसी क्रम में आपका 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन। रतन सर क्या करवा रहे हैं आपका, एक्सप्लेन पूरा कर रहे हैं आपका चैप्टर को। आपका 4 चैप्टर हो चुका है आपका लगभग में, इस महीना के लास्ट तक में 14 चैप्टर 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका जो। और हम जो मैं जो है आपका जो हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव होगी आपका सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला प्रश्न आपका सारा करवा देंगे। फिर सर जो है संस्कृत ग्रामर स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो लेक्चर सही से देखिए आपका है। और अंत में एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो लेक्चर सही लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद।